हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 4। देवऋषि नारद जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के अलग अलग तीर्थों, फलों और महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना तुम सुनने में ही समर्थ हो। तथापि कुछ बताता हूँ जहाँ भगवान त्रिवेंकम गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। वह तीर्थ तरंगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा ब्रहा तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता है। पूर्व काल की बात है। सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके जग छीनकर रसातल में जा पहुंचा। जग के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा कि जग के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना परलोक ही। अंत अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी दावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर शरण ली। देवताओं की प्रार्थना सुनकर दयालु भगवान ने कहा, देवताओं, मैं ब्रहा रूप धारण कर मुख में जग पुरुष और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्य में जग को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने ब्रहा रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महाजग को मुख में रखकर रसातल से निकाल लाए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर ब्रहा नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुख में रखे हुए महाजग को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से जग का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए ब्रहा तीर्थ पर परम पवित्र और संपूर्ण अविलिशित वस्तु को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब जगों का फल देता है। जो पुण्य आत्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रिवेंकम में एक कुशावती नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा को कुश से आवर्तन किया था। वह वहाँ गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वह नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। इससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुने उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बताता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध शिकारी रहता है। वह ब्राह्मणों, साधुओं, जतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिरकर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और बैसाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था।
जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं और क्या करूं? मैं जमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राण अंत कर देने वाले पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके और जहां मैं ठहर सकूं। इस प्रकार बांति बांति की चिंता में पड़े हुए ब्याद ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरी स्त्री और बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर कपोत अपनी स्त्री कबूतरी और पुत्र पोत्रों के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसको कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती वहीं ब्याद के पिंजरे में पड़ी थी। ब्याद ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बहुत चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था। फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती, ना जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पति व्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु यह बच्चा क्या करेंगे? ओ, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खगश्रेष्ठ, मैं जहाँ पिंजरे में बंदी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते, यह ब्याद मुझे जंगल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उनका सबका मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सिद्ध, तुम ही शरण, तुम ही भरत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परम ब्रह्मा और तुम ही मोक्ष हो। आर्या, मेरे लिए चिंता न करो। अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत से भोग लिए हैं। अब अपनी प्रिय कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और ब्याद मृतक की तरह निशेष हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो। इसमें मुझे ब्याद का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्मयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है। सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु व्यागत अतिथि है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की आदेश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं।
उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अंत्यातिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्य अस्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब जगहों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वह भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसीलिए प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपोत बोला, हे सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का वरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखते हैं, कुछ लोग कोठे पर दान की धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में दान भरकर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में आ जाए। शुभे, तू भी बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार कर पाऊंगा? तो कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काष्ठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा कि व्याध क्षुधा भूख की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, हे महाभाग, किस प्रकार मैं इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी? सुभर्त्या, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। तो कपोत बोला, शुभे, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि जग करूंगा। ऐसा कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विषभ रूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपभोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया। यह देखकर व्याध कहने लगा, ओ, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए ही पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। ऐसा कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे जय पति देव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चीता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है। ऐसा कहकर कपोती ने पृथ्वी देवता, गंगा तथा बृहस्पति को नमस्कार किया और अपने बच्चों को संतावना देकर व्याध से कहा, महाभाग, मैं पति लोक में जाती हूँ। यूं कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा से जाते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गई। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, मेरा त्याग न करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसीलिए मेरे उद्धार का उपाय बताओ। तब उन दोनों ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुण्य गौतमी गंगा में स्नान करोगे तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अंततः पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुण्य गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे तब निश्चय श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और जग आदि कर्म करने पर वह अक्षय फल को देने वाले होते हैं। देव ऋषि नारद जी को कपोत तीर्थ की महिमा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। श्री लक्ष्मी चालीसा। अब आप सुनिए श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, परव्यू मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नतमस्तक बारंबार, रिद्धि सिद्धि दायिनी करो, संकट डीठ निवार, संकट डीठ निवार। नमो महालक्ष्मी जय जननी, सर्व विदाता त्रिभुवन धनी। तुम हो सुख संपत्ति की दाता, तुम ही कल्याणी सुख की माता। सिंधु सुता माता जग जननी, अष्ट महालक्ष्मी तुम ही बननी। भृगु की सुता कहत सब कोई, संकट में टूटत जो सिमरे सोही। मातुलिंग कर कमल विराजे, भुवन 14 तुम ते साजे। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, कष्ट निवारक माता तुम हो। तुम ही सुर नर मुनि मन मोहत, भजंती माला उर सोहत। शंख चक्र कर गदा विराजी, देखत ही दुख दारिद बाजी। सत्या धर्म को तुम ही बढ़ाती, कुमिति निवारी सुमिति उपजाती। संतन के सब संकट टारत, दुष्ट धनुज के दल को मारत। सुख उपजावत कष्ट नशावत, जो जन तुमको ध्यान लगावत। आदि शक्ति तुम जग की माता, तुम ही विदाता भाग्य विदाता। जो जन तुमको ध्यान लगावे, सो नर मन वांछित फल पावे। दीनहीन जन संकट बारी, तुम बीन कोने सुने पुकारी। महालक्ष्मी माता सुखदानी, सुनियो बिने जन की कल्याणी। दरिद्र मिटाओ कष्ट नशाओ, निज चरण का दास बनाओ। जो जन चालीसा जह गावे, सब सुख संपत्ति निश्चय पावे। पाठ करे जो ध्यान लगावे, ताके घर लक्ष्मी नित आवे। मातु लक्ष्मी की कीर्ति गाऊं, बार बार चरणन सिर नवाऊं। कृपा करियो तुम जगत न्याता, दुख दरिद्र हर लो भगवंता। जय 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 जगदम्बे भवानी, तुम सम और ना कोई दानी। जो जन श्रद्धा से सिर नवावे, सो नर जीवन में सुख पावे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम बिन कौन हरे निस्तारा। धन्य धन्य तुम मात कल्याणी, रिद्धि सिद्धि की तुम हो दानी। बार बार करो बेनती माता, तुम ही हो सब जग की दाता। कृपा दृष्टि अब हम पर कीजिए, जन जाने अपना कर लीजिए। पाप दोष संताप नशाओ, सुख संपत्ति दे मोर बढ़ाओ। आदि लक्ष्मी मात कल्याणी, नमो नमो जग की महारानी। जो जन जय चालीसा पढ़े, ताके गर्दन बेबब बढ़े। संकट मिटे और सुख आवे, जो जन देते उठ लक्ष्मी गावे।
अंत समय सो परम पद पावे, जम की त्रास कभी न खावे। जय चालीसा जो नित गावे, सब सुख संपत्ति निश्चय पावे। श्री लक्ष्मण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संकट सती चतुर्थी की व्रत कथा, चौथ माता की कथा भी जरूर सुनिए। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु जी की जय।